प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो है पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। वहाँ लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब सवाल ये उठता है क्यों, ऐसी क्या वजह है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। आत्मिक रीति से सारी बातें होती हैं जब हम प्रार्थना का नाम लेते हैं या प्रभु भोज का नाम लेते हैं, उपवास का नाम लेते हैं, ये सारी बातें आत्मिक हैं। तो प्रार्थना जो है वो कभी भी शारीरिक नहीं हो सकती, सांसारिक नहीं हो सकती। ये प्रार्थना जो है ये आत्मिक कार्य है और इसे विधि भी कहा जाता है। ये एक विधि है। इस विधि के जरिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर के और नजदीक आ जाते हैं। हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। प्रार्थना का अर्थ ही है मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर से बातचीत करना। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय हमारे दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं और वो कौन शख्सियत है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, कितनी सामर्थ्य है उसके अंदर, वो क्या कर सकता है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम निरंतर क्यों करें, क्यों एक ही बार क्यों ना करके प्रार्थना खत्म कर दी जाए बात। तो आज इस बात पर हम गौर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बातें इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और जब हम इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि निरंतर प्रार्थना क्यों करें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है कि लूका ने 2 पत्रियां लिखी हैं और वो कौन कौन सी पत्रियां आपको ये बताना है। 2 पत्रियां लिखी हैं लूका ने, कौन सी पत्रियां हैं ये आपको बताना है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरा नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए और आप मुझसे प्रार्थना भी करा सकते हैं। और ये नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बाइबल स्कूल है दिल्ली में, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चलते हैं। हम पत्राचार से कोर्स कराते हैं, हमारा कोई डे स्कॉलर नहीं है। और हम चाहते हैं कि लोग जहाँ भी हैं इंडिया में वो सीखें, अपने घर बैठ के सीखें। अगर चाहते हैं आप लोग तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। अभी सितंबर के लास्ट वीक में या हम अक्टूबर के आरंभ में इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को लेटर भेजे हैं, एडमिशन फॉर्म दिए हैं उनको। जब तक वो सब हमारे पास नहीं आ जाते तब तक हम इसे शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद जब हमारे पास लेटर आ जाएंगे तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे उनको, उसी के बाद हम कोर्स को शुरू करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। मामूली सी फीस है, मान लीजिए कि जैसे कि हम फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं, इसी के संदर्भ में इसी के लगभग फीस है। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो पास्टर लोग हैं, जो प्रभु के दास दासी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इन बुक्स को, जो मैंने बुक लिखी हैं 20 के करीब बुक हैं, अगर आप उन्हें चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए और कॉल कीजिए। इन बुक को आप लीजिए, हज़ारों सरमन है इसमें, आपके बहुत काम आएंगे। तो ज़रूर लीजिए और उसे पढ़िए। इस आत्मिक उन्नति तो है ही इसमें, और इसमें बहुत सारे सरमन हैं जो आपको बहुत बहुत वर्षों तक आपके काम आएंगे। और मैं आपसे दावा करता हूँ इस बात का कि आप इन पुस्तकों को बार बार पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन वचनों को हम जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग प्रभु जी इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक के सर के ऊपर अपना सामर्थ्य छिदवा हाथ रख प्रभु। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर दे मेरे परमेश्वर। बहुत से घरों में प्रभु जी बहुत सी प्रॉब्लम है मेरे प्रभु, कर्जा है प्रभु जी, नशा है, बेरोजगारी है, बांझपन है, इन सब को दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों को
बच्चों के जीवन में अद्भुत और अनोखे काम कर प्रभु, आश्चर्य काम कर प्रभु, क्योंकि तू तो सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। बहुत से घरों में तलाक की समस्याएं प्रभु, उन्हें भी खत्म कर, ताकि प्यार मोहब्बत के जीवन से तेरे बच्चे जिए और एक अच्छा जीवन जिए, प्रतिष्ठित जीवन जिए और तेरी महिमा करने पाए। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उनको भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। प्रभु जी, मैं आज विशेष प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन घरों में संतान नहीं है। प्रभु जी, उन सबको मैं तेरे कलवरी क्रूस के पास लेकर आता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनको संतान की आशीष दे प्रभु जी। सारी रुकावट बंधन यीशु के नाम से खुल जाएं, यीशु के नाम से बांझ कोख जो है वो प्रभु जी फलवंत हो जाए प्रभु, और तेरे बच्चे आशीषित हों, संतान की आशीष पाके प्रभु तेरी महिमा करें और लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने आज जिनके घर में संतान नहीं है उनके लिए विशेष प्रार्थना की है। आप इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए कि इसी वर्ष में परमेश्वर आपको एक संतान देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना पर विश्वास करके इस बात को कह रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जनवरी के महीने में 5-4 तारीख के बाद मैं हॉस्पिटल में था, दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में आईसीयू में था मैं। तब परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया था एक हॉस्पिटल के लिए, और उसका नाम भी परमेश्वर ने मुझे बताया था, मैं आप सबको बता चुका हूँ। और तभी से मैंने आपसे विनती किया कि प्रार्थना कीजिए कि हमें ज़मीन मिल जाए। तो आज हमारे पास ज़मीन है, और 1 बीघा के करीब ज़मीन है वो, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर ज़मीन को खरीदें और परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने में हम एक साथ एकजुट हो जाएं। अगर आप इस विषय में भी प्रार्थना करेंगे तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर इस विषय पर भी प्रार्थना को सुनकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि निरंतर प्रार्थना करें इसी बारे में कि परमेश्वर धन का बंदोबस्त करे, ताकि हम उस ज़मीन को खरीद सकें। 1 बीघा ज़मीन है और वो लगभग 50 से 60 लाख के करीब है। तो इतना हमारे पास नहीं है धन, ना हम किसी बाहर की संस्था से जुड़े हुए हैं कि हमें बाहर से पैसा आए, ना हमारा कोई एनजीओ है ऐसा, हमारे पास ऐसा कोई भी बंदोबस्त नहीं है। हम सिर्फ प्रभु के काम को, आपके जो भी हमारे पास दान आते हैं उसके ज़रिए, और जो भी हम कमाई करते हैं, जो हमारा काम है, बिजनेस है, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इस काम को चलाते हैं। तो अगर परमेश्वर आपके मन में डालता है तो ज़रूर इस काम में आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता, उसका 100 गुना परमेश्वर लौटा कर देता है, 100 गुना। और हाँ, वचन में लिखा है कि अगर हम दूसरों की खेती सींचेंगे तो परमेश्वर हमारी भी सींचेगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि हमने जाना है जनवरी से लेकर अभी तक हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का जवाब हमको दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में चलेंगे। वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 17 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर संत पौलुस ने एक आज्ञा दी है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हम प्रार्थना में लगे रहें, जबकि वचन कहता है कि आमीन कर लो तो समझ लो तुम्हारे लिए वो हो गया। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से जो कुछ भी मेरे पिता से मांगोगे वो समझ लो तुम्हारे लिए हो गया। लेकिन यहाँ पर संत पौलुस जब कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर बात कुछ और है। कई बार क्या होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। परमेश्वर यहाँ पर हमारी धीरज को परखता है कि हम कितने धीरजवंत हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, 1 बार कर ली, 2 बार कर ली और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, 3 बार कर ली, हफ्ते भर कर ली और नहीं सुनी गई प्रार्थना, तो हम छोड़ देते हैं, छोड़ो यार हमारी प्रार्थना तो सुनी नहीं जाती, परमेश्वर तो उन्हीं की प्रार्थना सुनता है। इस तरह के शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं। ये शब्द अच्छे नहीं है, इन शब्दों से परमेश्वर नाराज हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों को छोड़कर हम निरंतर प्रार्थना में लगे ही रहें, करते रहें। एक दिन जरूर परमेश्वर का जवाब हमको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर 3 तरह से हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। हाँ, अभी ले लो। आत्मिक चीजें अगर हम मांगेंगे परमेश्वर से, उद्धार मांगेंगे, छुटकारा मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, आत्मिक फल मांगेंगे, आत्मिक वरदान मांगेंगे, वचन का भेद मांगेंगे, परमेश्वर उसी समय दे देगा। हाँ, और नहीं उन कामों के लिए कहते हैं जैसे हम संसारिक भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, तो परमेश्वर कहेगा नहीं। इसको तीसरा जो है वो है प्रतीक्षा करो।
वेट करो, प्रार्थना सुन ली जाएगी। बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, लेकिन वो समय नहीं होता। परमेश्वर जानता सारे बातों को, वो समय उस प्रार्थना के सुनने का नहीं होता। परमेश्वर कहता है प्रतीक्षा करो, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए तीन तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान देता है। आज हम एक बात को देख रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना क्यों करें। ये बहुत बड़े भेद की बात है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 17 पद का जो भेद है, आज हम उसको जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरनेलियुस। वो अन्य जाति का व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर से डरता है। उसके विषय में हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब हम 10 अध्याय पढ़ते हैं, एक आयत से और 6 आयत तक, 10 अध्याय 1 से 6 पद तक जब हम पढ़ते हैं, लिखा कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। ऊंचे पद पर है, और लेकिन वो अन्य जाति है, परमेश्वर से डरता है। और देखिए उसके अंदर 4 खूबियां हैं, जैसे अय्यूब में थी ना, सीधा खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। कौन था? अय्यूब। अब 4 खूबियां इसके अंदर भी गिनाई गई हैं। यहाँ लिखा है वह भक्त था, पहली बात। दूसरी बात, वो सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, दूसरी बात। तीसरी बात देखिए क्या लिखा है, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। दशमांश नहीं देता था, बहुत दान देता था, क्योंकि दशमांश जो है वो नए नियम की विधि नहीं है, वो पुराने नियम की विधि है। नया नियम हमें ज्यादा देने के लिए प्रेरित करता है। ये विषय अलग है, फिर किसी दिन इस पर बात करेंगे। तो लिखा वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। और चौथी बात देखिए, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था अपने उद्धार के लिए। और क्या हुआ, एक प्रार्थना जब चलती रहती है, एक दोहा है, मैं उससे बोलना नहीं चाहता, कि जब रस्सी जो है वो कुएं में जाती है और जब उसको खींचा जाता है, जब बाल्टी को, तो वहाँ एक पत्थर होता है, सिल जिसको कहते हैं, उस पर निशान डाल देती है वो, क्योंकि वो निरंतर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। रस्सी बहुत नाजुक चीज है, लेकिन वो पत्थर पर भी निशान डाल देती है। तो जब हमारी निरंतरता काम करती है तो वो रिजल्ट लेकर आती है। जब हम किसी काम को निरंतर करते हैं तो वो परिणाम लेकर आता है। जब हम रेगुलरिटी में किसी काम को करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। हम क्या करते हैं, काम को अधूरा जब छोड़ देते हैं तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका कोई भी परिणाम हमको नहीं मिलेगा। हम किसी काम को करते हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो रेगुलर करें, हम जॉब कर रहे हैं तो रेगुलर करते रहें, हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, रेगुलर करते रहें हर एक काम को, उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरनेलियुस, और वो सूबेदार है, इतालियानी पलटन का सूबेदार है। वो बड़े ऊंचे पद पर है, तो लेकिन वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, उसके अंदर 4 खूबियां मैंने बताई। वो भक्त था और सारे घराने समेत, अकेला नहीं कि अकेले बैठ गया प्रार्थना करने, चलो मेरा तो उद्धार हो जाए, मैं बाद में अपने बच्चों का भी करवा लूंगा, नहीं, वो पूरे घराने समेत परमेश्वर को डरता है। उसने अपने घराने के अंदर भी परमेश्वर का भय डाल दिया है। ये नहीं कि बच्चों जाओ खेलो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को भी प्रार्थना में बैठाने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मम्मी पापा आप प्रार्थना कर लो, हम जरा घूमने जा रहे हैं, नहीं, पहले प्रार्थना में बैठो फिर घूमने चले जाना, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन होगी, परमेश्वर आपको खतरों से बचाएगा बाहर जाकर। तो करना क्या चाहिए, कुरनेलियुस की तरह लिखा है कि वो घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता, निरंतर प्रार्थना में लगाए प्रार्थना करता जा रहा है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा उद्धार कर, प्रभु मेरा उद्धार कर, प्रभु मेरा उद्धार कर। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुन लिया। फिर क्या हुआ देखिए, 3 पद में लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। जब प्रार्थना सुन ली जाती है तो इस प्रकार से आवाज आपको आएगी, हे कुरनेलियुस, आपका नाम लिया जाएगा, हे राजमेस्सी, इस तरह से नाम लिया जाएगा। लिखा है, हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान किसको दे रहा था? यहूदियों को। हम सोचते हैं हम पास्टर को दे रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री को दे रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं। जब हम किसी को देते हैं तो वो दान स्मरण के लिए कहां पहुंच जाते हैं? परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के पास पहुंच जाती हैं। लिखा है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं दोस्तों, हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के पास चली जाती है,
कौन लेकर जाता है, आइए देखते हैं। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। 4 पद में देखिए क्या लिखा है, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। स्वर्गदूत जो है वो क्या करते हैं, प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं। कहां? परमेश्वर की सुनहली वेदी पर। वहां प्रार्थनाएं पहुंच जाती हैं। कौन सी प्रार्थनाएं? जब हम परमेश्वर के भय में चलकर और बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से निरंतर प्रार्थना 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 करते रहते हैं, तब वो प्रार्थना कहां पहुंच जाती है? परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। स्वर्गदूत बड़ा सेफ करके लेकर जाते हैं, क्योंकि आकाश में क्या बताया गया है? शैतान को बताया गया है। इफिसियों 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि निदान प्रभु में और प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि शैतान से, उसके अधिकारियों से और उस आत्मिक सेना से जो आकाश में है। याद कीजिए, यहूदा की पत्री में लिखा है कि जब जो मिकाइल है वो मूसा की लोथ को लेकर जा रहा था, तो आकाश में शैतान ने उसे छीनने का प्रयास किया। तो क्या कहा मिकाइल ने? प्रभु तुझे डांटे। तो वो प्रार्थनाएं क्या होती हैं? वो शैतान हमारी छीन लेता है। जब हम निरंतर प्रार्थना नहीं करते, 2-4 दिन कर ली, खत्म कर दिया, तो वो शैतान के पास ही रह जाती हैं। वो प्रार्थना के परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, आत्मिक रूप से प्रार्थना करते हैं और बिल्कुल हम्बल होकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि पवित्र लोगों की प्रार्थना है। पवित्र होकर अपनी जुबान से, विचार से, चाल चलन से, दृष्टि से जब हम पवित्र होकर प्रार्थना करते हैं, तब वो स्वर्गदूत उस प्रार्थना को लेकर जाते हैं। कहाँ पर? परमेश्वर के सुनहली वेदी पर। और वो प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनकर हमारे जीवन में उसी समय काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो निरंतर प्रार्थना करने का परिणाम क्या देखा हमने? कुरनेलियुस ने प्रार्थना की निरंतर, और उसकी प्रार्थना और उसके दान परमेश्वर के पास पहुंच गए। यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है, आइए देखेंगे। एक दृष्टांत कहा है यीशु मसीह ने, बहुत अच्छा। लूका रचित सुसमाचार है 18 अध्याय और उसका 1 पद से 7 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहां देखिए लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। यीशु मसीह यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं नित्य प्रार्थना करना। पौलुस ने एक आज्ञा दी कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। निरंतर 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 प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, और क्या होगा? उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए रिजल्ट कैसे आता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं। लिखा है कि किसी नगर में एक न्यायी था, यानी कि एक जज था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। मतलब दबंग व्यक्ति था, उसे किसी की परवाह नहीं है, और वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था कि कौन है परमेश्वर। अब हुआ क्या है? वहां पर 3 आयत में लिखा है, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले। और देखिए 4 पद में लिखा है, उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों का कुछ परवाह करता हूं। वो बार बार आकर कह रही है, निरंतर आकर वहां कह रही है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। जब हम एक ही प्रार्थना को परमेश्वर कहते हैं, प्रभु मेरी सुधि ले, मेरा उद्धार कर, मुझे क्षमा कर, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। निरंतर यहां पर एक स्त्री है जो विधवा है, वो बार बार एक न्याय के पास आ रही है कि मेरी प्रार्थना सुन, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। क्योंकि वहां पर साफ लिखा है कि वो बार बार आकर क्या करती थी? उसके पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले। अब देखिए वो क्या कहता है कि उसने कितने समय तक तो ना माना, नहीं सुना, कि परवाह नहीं करी उसके। लेकिन क्या हुआ? अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। सता दिया उसने बोल बोल के। हम भी ये काम कर सकते हैं प्रार्थना कर करके। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इसका जवाब दिया आगे चल के, और लिखा है कि इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक घड़ी घड़ी आकर
अंत में मेरा नाक में दम कर दे, ये बार बार आए और मेरी नाक में दम कर दे। निरंतर प्रार्थना जब हम करेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब हम निरंतर किसी काम को करते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, उसी का परिणाम निकलता है। जब किसी काम को हम निरंतर करते हैं उसी का परिणाम निकलता है, क्योंकि रेगुलरिटी ही रिजल्ट लेकर आती है। निरंतर एक बच्चा जब पढ़ता है, स्कूल में पढ़ रहा है वो, और पूरे साल जब वो पढ़ाई करेगा और जब उसके फाइनल एग्ज़ाम आएंगे उसमें लिख कर आएगा, जब वो फर्स्ट आएगा, इसका मतलब है उसने पूरे साल क्या किया है, मेहनत की है, उसने पढ़ाई की है, इसलिए वो फर्स्ट आया है, इसलिए वो पास हो गया है। लेकिन जो लोग फेल हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, उनके अंदर निरंतरता नहीं होती। इसी तरह से हम दूसरे कामों में भी जब फेल हो जाते हैं, इसका मतलब हम उन कामों में निरंतर नहीं है। हमारी प्रार्थनाएं फेल हो जाती हैं, इसका मतलब हम प्रार्थना करने में निरंतर नहीं है, बराबर हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हम कुरनेलियुस से सीखें, इस विधवा से सीखें जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस न्यायी ने कहा कि ये तो मेरे नाक में दम कर देगी, पहले मैं इसका न्याय चुका दूं। फिर प्रभु यीशु मसीह 6 और 7 पद में क्या कहते हैं? प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या परमेश्वर उनके विषय में देर करेगा? रात दिन निरंतर प्रार्थना करते रहो, ये आज्ञा है वचन की। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, और अनाज्ञाकारिता ही पाप माना जाता है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने जो ऊंचे ओहदे पर जो सरकार में लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो देश को अच्छी तरह से संभाल सकें, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चर्च के लिए, पास्टर लोगों के लिए, और बहुत से विषय हमारे पास जैसे कि युद्ध छिड़ रहा है जहाँ पर, उनको भी प्रार्थना में रखें, और मणिपुर को प्रार्थना में रखें, परमेश्वर के दास दासियों को प्रार्थना में रखें। बहुत सारे विषय हमारे पास प्रार्थना के लिए, हम निरंतर उनको प्रार्थना में रखेंगे, तब क्या होगा, एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आएगा, बहुत बड़ा रिजल्ट। आखिर में एक वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 70 अध्याय और उसका 4 पद देखिए क्या लिखा है वहां पर। यह लिखा है कि जितने तुझे ढूंढते हैं, जितने तुझे ढूंढते हैं, किसको? परमेश्वर को, परमेश्वर को ढूंढते हैं। लिखा है जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वो निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, तब हम निरंतर कहते रहेंगे परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि उसने मेरी सुधि ली है, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है, उसने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का भी जवाब मिले तो प्रार्थना करना ना छोड़ें, हियाव ना छोड़ें, प्रार्थना करते रहें और करते रहें, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जानें कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लूका ने कौन सी 2 पत्रियां लिखी हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप हमारे बाइबल स्कूल से बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार कोर्स है, बीबीएस कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, अगर चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। प्रभु के दास दासी यदि मेरी बुक्स चाहते हैं तो वो भी मैसेज करें या कॉल करके मुझसे बातचीत करें, मैं उनको पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, और प्रार्थना करते रहिए कि जो ज़मीन हमको मिल गई हम उसे जल्दी से लें और अपने काम को शुरू करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।